कोई कुछ बोला? अभी नहीं खाना टाट गोला। कोई कुछ नहीं बोला हैं? बस रिलैक्स। बैठ जाइए बैठ जाइए। आप लोग क्यों गए थे वहां? हैं? क्या कर रहे हैं आप? मुझे जरा बात करने दो। क्या कर रहे हैं आप? मेरे चेहरे से साफ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको कि मैं क्या पूछ रहा हूं? हैं? क्यों गए थे वहां? हाँ, 90 ये उड़ने के सुपर पावर की बात कर रहा है ना? आप पूल पर क्यों गए थे? हाँ, जवाब दीजिए। क्यों गए आप पानी में बिना स्विमिंग कॉस्ट्यूम के? वो नॉट अलाउड है। इसको तो ना मैं भी या भैया वसंत से जान बचाइए आपकी। क्या नाचू मैं अभी? आप अभी इस घर के बाहर कदम नहीं रखेंगे। हैं? मैं भी क्यों ऐसे बोलने जाता हूं? आप घर के बाहर नहीं जाएंगे। आप घर के बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, हेलो 90 क्या ये पढ़ भी नहीं सकते? कहां जा रही है? कमरे में कैद होके बैठ जाते हैं और क्या? हाँ, हाँ, कमरे में पैर धो के भेल खाते हैं, लेकिन घर की ही भेल खाएंगे। बाहर तो हम जा नहीं सकते ना। गाजर क्यों नहीं खा सकते? हाँ, वर्षा बोलो, ये सिर्फ मत करो, बोलो कुछ। हाँ 1 मिनट, मैं आपको खिलाऊंगी। हाँ, गाजर का हलवा, पानी पूरी, भेल, पैटिस सब। लेकिन आप प्लीज घर के बाहर। हेलो, हेलो, ये बाजू, आई एम फाइन, हाउ आर यू? ये बाजू। आई एम फाइन बोला तो सही, कितनी बार हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू? हाँ हाँ, ये बाजू। थैंक यू। हेलो, कान पे बाल है ना दोनों के, इसीलिए जाता नहीं है कुछ अंदर। हाँ। ओए बनियन, तू क्या कर रहा है? क्या? मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। शिशिर, देखो जरा वो भैरवी का क्या हाल है, देखो। 2 दिन से अपने दादा दादी की फोटो लेकर घूम रही है ना, इसलिए थारे को आभास हुआ होगा। नहीं लाजो काकी, वो आभास नहीं था। बा, वो उनकी भटकती हुई आत्मा ही होगी। और बा, भूत होते हैं ये मैंने आपके मुंह से कितनी बार सुना है। मेरे मुंह से? मैंने कब कहा? क्यों? उस दिन रॉनी भैया और लीजा भाभी जा रहे थे तो आपने बोली थी, चकुड़ी वो देख गोहन भूत। हाँ? नहीं, वो तो प्यार से बोला रोनी। लीजा, तुम लोग एकदम गोरे गोरे हो ना, सफेद सफेद। तो गोरा तुम्हारा मानव भी है, उसे तो कभी भूत नहीं बोला आपने। हाथे आपका मानव भी भूत। आप गऊ वरने हो ने ते आप गऊ वरने भूत, पिशाच, चुड़ैल, डाकण, बस
चकुड़ी ने जरूर किसी और को देखा होगा। राइट। नहीं नहीं बा, मेरी आंखें बहुत तेज है। क्या तंबूरा तेज है? घी और घासलेट का फर्क तो मालूम नहीं है तुझे? हाँ, कल इसने रोटी पे घी की जगह घासलेट डाला था। लेकिन वो तो जानबूझ के। जानबूझकर? क्यों? क्यों बा? आप ही तो बोली थी कि चकुड़ी गैस खत्म हो गई है तो तू रोटी स्टोव पे बना और घासलेट डालना मत भूलना बेटा। अरे मेरे कहने का मतलब था। मतलब बाद में समझाने का क्या मतलब है बा? ये सब छोड़िए भावना भाभी, और ये सोचिए कि भैरवी इतनी क्यों अड़ी हुई है कि उसने अपने ही दादा दादी को देखा। भैया, भैया ये स्पेसशिप चौड़ी नहीं हो रही है, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ। ये हाईकमांड भी ना दूसरी स्पेसशिप भेजने से मना कर रहे हैं। उनके मामा के घर शादी है ना, तो सारी स्पेसशिप गई है बारात को लेकर। एक तो गर्मी भी कितनी है, एसी भी काम नहीं कर रहा है, और ये फैन के पंख निकालकर हेमंत उड़ने की कोशिश कर रहा था, तब से ये भी बंद है। वो गया कहीं? हीटेश, वो पंखे लाने को कहा था, लेकर आया? क्या कर रहा है? कहाँ है पंखे? कौन सा वाला दूं पापा? वेरी गुड। एक काम कर, वो राइट वाला फेंक दे, वो लेफ्ट वाला अच्छा है। अरे क्या राइट वाला मतलब बेटा? मेरे राइट वाला। क्या हो गया इसे? मतलब बाद में समझाने का क्या मतलब है पापा? रिलैक्स रिलैक्स, ये हेमंत है, भैरवी का भाई। इसे ब्राउन वाला फेंक दे या फिर व्हाइट वाला चला, ऐसा कहना चाहिए था ना भैया। ओ बनियन, अपनी प्रोफेसरी बंद कर और ये स्पेसशिप का कुछ कर। ये जब तक चौड़ी नहीं होगी ना, मेरा टेंशन कम नहीं होने वाला। मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ तो ऐसे ऐसे करके खींचिए ना, तंबू की तरह। अरे इसे ऐसे खींचकर लंबा नहीं करना है, इसे चौड़ा करना है। हाँ तो ऐसे कर दीजिए ना। क्या कर रहा है पिछले 2 दिनों से? ट्राई कर रहा था। और तुझे ये आता था तो पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? कल ही भेज देता मैं उनको। ये कब से आता है तुझे? किंग ऑफ फुटबॉल से। ये क्या है? ये तो मेरे लिए भी नया है। क्या है शिशिरिया? पापा, किंग ऑफ फुटबॉल मतलब पेले। पेले से मतलब पहले से, ऐसा कहना चाहते हैं हेमंत भैया। हाँ तो पहले को सब लोग किंग ऑफ फुटबॉल ही तो बोलते हैं पापा। बेटा ऐसे नहीं चलता है, तुझे कितनी बार समझाया मैंने। कल को तू अगर ऐसे बोलेगा कि क्रोध ओबरॉय को खा जाता है तो गलत है ना। क्रोध विवेक ओबरॉय को खा जाता, विवेक ओबरॉय को खा जाता, तो फिर ठीक है। वेरी गुड प्रोफेसर वसंत घोटाला, सही कहा आपने। आपका क्रोध आपके विवेक को खा ही गया है। खाना खाने से मना कर दिया दादा दादी ने, टूट गए बेचारे। अच्छा बेटा, आराम से। हाँ बेटा, आराम से। हाँ, सो जा। हाँ, आंखें बंद कर ले। चकुड़ी, तू आराम से सो जा और दिमाग से सारे मतलब तू ऐसे रड़े खड़े 1-2 ख्याल है निकाल दे। हाँ हाँ, और आप थोड़ा चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो, जाओ।
एक मिनट बा। हाय हाय, क्या हुआ? वो स्विमिंग पूल के पास क्लब के मैनेजर ने ककटवा लगवाया है। है? ये ब्रांड न्यू न्यूज है मुरली भाई। मैंने तो इसका इश्तिहार भी नहीं देखा। चकुड़ी, ककटवा मतलब? बा आपको ककटवा नहीं पता? अब ये भी समझाना पड़ेगा। बा वो कैमरा लगाते हैं ना, जिसमें आते जाते सभी लोगों की फोटो दिखती है। ओ, सीसीटीवी? हाँ वही ककटवा। अरे गुजराती बहुरानी, उसे सीसीटीवी कहते हैं। चोर चक्कों पे नजर रखने वाली टीवी। सीसी चोर चक्के। सीसी क्लोज सर्किट, ये चोर चक्के। सीसीटीवी की खोज हमारे राजस्थान में हुई थी। अरे के राजस्थान? अरे ओ पड़ोसी सा, शांति रखो ने भाई। पहली बार मेरी चकुड़ी का दिमाग चला है 30 साल में। चकुड़ी ने वहां जिसे देखा था वो वहां के सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ होगा। हाँ भावना भाभी, रोनी से कह के वहां की सीसीटीवी की फुटेज मंगवाती हूँ। अब भी क्लियर हो जाएगा। भूत का भूत, वहम का वहम। कहाँ बाबा? ए नब्बे, तू लेटे लेटे कहानी पढ़ना चाहती थी ना? ये ले, किताब पढ़ते हैं। ये दोनों किताब पढ़ते हैं। हाँ हाँ, इंसान ने अच्छी कहानी लिखी होगी। जनवरी 1, 2015। जनवरी 2, 2015। जनवरी 3, 2015। जनवरी 4, 2015। कुछ खास नहीं आ रहा है इस कहानी में। 420 इंसान ऐसी कहानी लिखते हैं? 365 पन्ने हैं किताब में नब्बे। आगे कुछ होगा। 6 जून 2015, 7 जून 2015, 8 जून 2015। चार 420? ये आपका पोता मेरे पैर क्यों गूंद रहा है? ये आटा नहीं है। मैं आपके पैर गूंद नहीं रहा हूँ, मैं आपके पैर दबा रहा हूँ दादी जी। इंसानों में बड़े बुजुर्गों के प्रति प्यार और सम्मान इस तरह जताते हैं। अब वर्षा मेरे पैर गूंद रही है। शाम को पूरी बनाएगी क्या मेरे पैरों की? आपकी सेवा चाकरी करने दीजिए ना हमें। है? सेवा चाकरी करने दीजिए। सेवा चाकरी करने दीजिए। पर सेवा चाकरी तो बेसन के आटे की बनती है ना, मेरे पैरों की कैसे बनाओगे? क्या गुरु, कितना समझा रहा हूं मैं। सेवा चाकरी लिखा है, पढ़ रहे हैं सेवा चाकरी, लेकिन वो सेव चक्री समझ रहे हैं। अब वो सेव चक्री, सेव चक्री
हैं? वसंत, समझने दीजिए ना जो समझना है। ऐसे कह के करने का क्या मतलब है? चुपचाप करते ना इनकी सेवा चाकरी। हाँ, अच्छा लग रहा है बेटी, है ना? नहीं नहीं, अच्छा लगता है। 420 किताब आगे पढ़िए ना। हाँ हाँ, 12 जुलाई 2015, 13 जुलाई 2015। ये तू सही कह रही थी, इसमें तो आगे कुछ आ ही नहीं रहा है। पढ़िए पढ़िए, आगे कुछ आएगा। 26 दिसंबर 2015। ये तो किताब खत्म होने को आई, फिर भी कुछ नहीं आ रहा है। इंसानी सीरियल लगती है। हेमंत कह रहा था उसमें भी कुछ नहीं आता। दादाजी ये पढ़िए। ये अच्छी किताब लगती है। A for apple, B for ball. हाँ, मर्डर मिस्ट्री। है? C for cat, D for doll. ओ रोनी, 2 दिन पहले का लगा तो मैं भी दिखूंगा। रोनी 3.5 घंटे की लगन नहीं देखनी हमें। ये चकुड़िया ही वहां से लगा, फॉरवर्ड कर। मैं हाँ हाँ बकरी बहन रुक। ये रे दादा दादी। हाँ भाई हाँ, लेकिन कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ मन, यहाँ तो सब वो अपना वो जरूरी है। हाँ। कल जयेश के बेटे ने 500 रुपया घुमा दिया था, तो जयेश ने अपने बेटे को क्या बोला? नालायक, लापरवाह। पहले वो 500 का नोट ढूंढ ला। हाँ हाँ मिला मिला। ये देखो मैन, यहाँ सब ढूंढला ढूंढला दिखता है। सीरियसली रोनी, ढूंढला का ढूंढला? और तुम क्रिश्चियन है, पारसी नहीं है। ढूंढला ढूंढला दिखता है। समझा ना? देखो भी। आइडिया! मेरा एक दोस्त है नवीन, जिसका एक फोटो लैब है। इसमें से ये फोटो निकालेगा और एकदम क्लियर करके देगा मैन। एक्सीलेंट आइडिया रोनी, अभी बिना अटका निकलो। हाँ। एक मिनट, भावना भाभी, लीजा, ये बुड्ढा बुड्ढे पानी में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, धुंधले धुंधले। लेकिन ये बगल में कौन खड़े हैं? देखिए। 1 मिनट। मेरे भाई हेमंत और शरद की बात कर रही हैं, क्योंकि ये तो वो है। मतलब ये दोनों पुल पे था? हाँ। बोलो, ये अब बता रही है। और उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे मरे हुए दादा दादी को जानते हो, जैसे वो उनके दादा दादी हो। लीजा, अभी तो शक करना पड़ेगा भाई। यस यस यस। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। मुझे तो पूरा का पूरा दाल काला लगता है। काली दाल होगी लीजा भाभी, कोकम वाली। तेरी किटे था। उड़द की। नो भैरवी नो। ऑपरेटर। आंटी भावना, मैं बोलता था ना कि घोटाला से मैं बहुत डरता है। अभी तो मैं बहुत जास्ती डरता है मैन। शरद और हेमंत की इंक्वायरी बिठाते। देखे तो सही वो लोग क्या बोलते हैं। वो लोग इसके दादा दादी को जानते हैं कि नहीं? देखो, हमारी बात मानो, ऐसे डायरेक्ट इंक्वायरी मत करो, वो लोग चौकन्ने हो जाएंगे। प्यार से बहला फुसलाकर, जैसे हमारा भाई श्याम सुंदर आप लोगों को बहला फुसलाकर नकली माल बेचता है, वैसे। परफेक्ट आइडिया है। हेलो,
लीजा, मैं और तू दोनों साथ में जाएंगे। क्या बाबा? हाँ माँ। इडली इडली। ये क्या है? पेस्ट्री है दादाजी। अच्छा, तो शाहरुख खान की फोटो इस पर आती होगी, है ना? शाहरुख खान की फोटो पेस्ट्री पे कैसे आएगी? डोबा है डोबा। डोबा। अभी अभी तो तूने कहा कि ये पेज 3 है। अब पेज 3 पे ही आती है ना सब बड़े बड़े मशहूर लोगों की फोटो। आप लोग खाइए। खाइए। हाँ। खाइए। बहुत मीठा है। ये तो सांभर है, ये तो। ये अब बराबर है। तीखा मीठा। बसंत, ये तो मस्त आइडिया है। नब्बे, मेरा पेट भर गया। नहीं नहीं 420, मेरा पेट भर गया। हेलो, ये बाजू। कितनी बार पूछोगी हाउ आर यू, हाउ आर यू? हाँ, ये बाजू। अच्छा भाई, मैं ठीक हूँ। छीकू? हाँ हाँ छीको, लेकिन नाक पे रुमाल रख के छीकिए। तुम भी ठीक हो? अच्छा अच्छा। संभल संभल। ये बाजू। आई एम फाइन, हाउ आर यू? क्या है दादी दादा हमारे? हाँ? भैया लॉजिकली हमें भी ऐसे ही खाना चाहिए। केक सांबर। एक मिनट, तो थोड़ी चटनी डालकर देखते ना। बोझा, एक काम करो, 4 पेस्ट्रीज और 5 फ्रेश प्लेट्स लेकर आओ। हाँ? ये दे दो। हाँ हाँ। अभी कौन आया होगा? शिशिर, जल्दी ऊपर जा, दादा दादी पे नजर रख, वो नीचे नहीं आने चाहिए। जा जल्दी जा। नवीन, रॉनी। ए रोनी, व्हाट्सअप? व्हाट्सअप छोड़, हैट्स ऑफ बोलो। ऐसा मेरे को काम करके दिखा मैंने। बोलना मैन, क्या हुआ? मेरे पास एक सीसीटीवी का फुटेज है, इसमें से मेरे को पिक्चर्स बनवाने का है। स्पेशली एक बुड्ढा बुड्ढी होएगा अंदर, उनका सारा क्लोजअप मेरे को एकदम क्लियर चाहिए। अरे हो जाएगा मैन, डोंट वरी। क्या हो जाएगा? अरे ये सीडी क्लियर नहीं है, इसलिए अपना वो स्नेक हैज कम, स्नेक हैज कम को हिंदी में कैसे बोलेंगे? सांप आया, सांप आया। हाँ वही है। सीडी क्लियर नहीं है, इसलिए सांप आया करने को मांगता है। अच्छा, मतलब सफाई करने को मांगता है? समझा? चल चालू कर काम। शिशिर। हाँ पापा। ओके। आई। कोटला भाई, शिशिर। हाँ पापा। ओके, बस। हाँ, ऐसे ही वो। लंच हो रहा है आपका? हाँ हाँ,
आइए ना, आइए आइए आइए। केक सांबार। वो आखिरी कुछ घंटे बचे हैं ना, तो जाने से पहले उनको खुश कर रहे हैं। उनको मुझे खुश करने के लिए ऐसे बोलो हेमंत। नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं, मैं ही तो जा रहा हूं ना दुनिया छोड़ के, तो फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं। हेमंत क्या कर रहे हो, दो इन्हें। हाँ। हाँ। ये लो। चल वेरी गुड, अभी एक 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 एक। हाँ हाँ क्या कर रहे हो तुम हेमंत? हाँ, चटनी तो दो, चटनी डालो। वेरी गुड। नो नो नो, आंटी भावना। अच्छा ये नहीं चाहिए? हाँ वो थोड़े कैलोरीज ज्यादा है उसमें, रख दो। ये वैसे भी हेवी है। मसाला डोसा। हाँ ओके ओके ओके, गुड। मसाला डोसा। ये गाजर का हलवा ऐसे भर दो अंदर, मसाला डोसा के अंदर, और दो। नहीं 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 वसंत भाई, देखिए हमारी भूख मिट गई हमेशा के लिए। हम तो सिर्फ इतना कहने आए थे कि वहाँ चकुड़ी बेहोश हो गई थी ना, वो अब ठीक है। चल लीजिए। आंटी भावना, शरद, वो बुड्ढा बुड्ढी जो पूल में गिरा था ना, तुमने बहुत अच्छा किया उनको बचा के, पूल में कूद के। नहीं नहीं, मैं नहीं कूदा था, दूसरी बार भी गार्ड ही कूदा था। ओह, अच्छा अच्छा। नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन ये तो कंफर्म हो गया ना कि जब वो बुड्ढा बुड्ढी पूल में गिरा था तब तुम वहां पे था, राइट? हाँ, और मैं भी था, मैं ही तो चिल्लाया था, भैरवी दीदी, भैरवी दीदी, ऐसे करके। और वो जब बेहोश हो गई तो दादा दादी को छोड़ के हम ही उनकी मदद करने गए थे। लवली, फैंटास्टिक। तो फिर तुम दोनों तो डेफिनेटली हमको बता सकता है कि वो दादा दादी क्या ये दादा दादी था? हाँ, राइट? देखो देखो, बराबर से देखो। क्या? नहीं, मेरे ख्याल से मैं मिस्टर घोटाला, आप वहां पे ताई नहीं, तो आप प्लीज चुप रहो। हाँ तो हेमंत तुम बताओ, ये जो दादा दादी है, क्या वो सेम दादा दादी था उधर? वो एसी खराब है ना? आंटी भावना, ये मिस्टर घोटाले पे कड़ी नजर रखो ताकि वो इसको इशारा नहीं कर पाए। अच्छा तो हेमंत ये बताओ, तुम्हारे अगल बगल जो चेहरा था, क्या वो यही था? हेमंत, बाद में पेट भर के ही करना, अभी जवाब दो, क्या ये दोनों चेहरा सेम था? नहीं, उनका चेहरा थोड़ा सा ऐसे था, पर ऐसे नहीं था। हाँ, मतलब ऐसे था, पर
वो चेहरे ऐसे थे ही नहीं। पक्का? हाँ, वो जो दादा दादी थे ना, उनके चेहरे एकदम अलग थे। और इम्पॉसिबल। फाइन। शरद, हाँ? ये दोनों चेहरा सेम था? मैंने तो ठीक से देखा ही नहीं, तो मुझे नहीं पता। Really? पता तो चलेगा, स्मार्टी पैंट्स, क्योंकि वो क्लब का सीसीटीवी फुटेज है ना, उसका फोटोग्राफ बनाने को रॉनी गया है, तो वो फोटोग्राफ से चेक करेगा कि ये चेहरा उस चेहरा से मैच होता है कि नहीं। कम ऑन आंटी भावना। बाय बाय। हेमंत, तूने आज हमें बचा लिया। You shut up, you shut up, you shut up. Shut up, shut up. आज तुम्हारी हेमंत गिरी ने हमारी जान बचाई है। हाँ, कहीं सच बोल दिया होता तो? मैंने सच्ची तो बोला। अरे सच सच कैसे बोला बेटा? अरे बेटा, ये देखो, ये जो चेहरे हैं और जो हमारे दादा दादी है, वो सेम ही तो है। नहीं नहीं, स्विमिंग पूल पर भैरवी दीदी ने जिनको देखा था, उनके चेहरे तो गीले थे, पानी टपक रहा था। इनमें से कहां पानी टपक रहा है? वेरी गुड। आज पहली बार मुझे तुम्हारे गेंडापन पे नाज हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। भैया, रॉनी भैया तो फोटोज बनवाने गए हैं। वो फोटोज तो इन फोटोज से मैच करेंगे, फिर क्या कहेंगे हम? क्या जवाब देंगे हम? अरे नवीन, किधर गया? नवीन किधर है मैन? रोनी हाँ रोनी मैन, ये तेरा फोटो बहुत माथापच्ची करना पड़ा यार। थैंक यू। कितना हुआ? 500 रुपए। थैंक्स मैन। अगर ये 5000 भी होता ना, तो मैं देने से वो रुक। देयर इज डेंजर ओवर देयर को हिंदी में कैसे बोलेगा? वहां पे खतरा था। हाँ, अगर ये 500 नहीं 5000 भी होता ना, तो मैं देने से नहीं खतरा था। रोनी मैन, खतरा था नहीं, कतरा था। सीधा बोलो ना मैन, समझा ना? दादी दादा नहीं है, किसी और की फोटो है। अरे सीसीटीवी में जो था वही है मैन, फोटोग्राफ में। ओके, ऑल राइट भैरवी। सो ये एस्टैब्लिश हो गया है कि वो दो लोग जो पूल के पास था, वो तुम्हारा दादा दादी नहीं था। ओके, समझाओ इसको मैन। और बेटा, वो तेरे भाई हेमंत ने भी तो कंफर्म किया कि स्विमिंग पूल के पास जो बुड्ढा बुड्ढी थे, उनके चेहरे तेरे दादा दादी जैसे नहीं थे, अलग थे। जैसे कि उस दिन हम लोग मार्केट में जा रहे थे और हमने वो आदमी को आवाज लगाई थी, मुरली भाई, ओ मुरली भाई, ऐसा बोल के, याद है तुझे? किसको बा? अरे वही जिसे करीब से देखा तो वो भिखारी निकला, याद कर? हम उसके पास गए थे तो वो तो पागल निकला था। अरे ना भाई ना, अबे वो तो हमने जिसे रॉनी बोल के आवाज लगाई थी ना, वो पागल।
थोड़ा सा ही पागल था रोनी। और मैं सादा भिखारी। आप इम्पोर्टेड भिखारी। खुश? इन शॉर्ट ये एस्टैब्लिश हो गया है कि वो दो लोग तुम्हारा दादा दादी नहीं था, ये सब तुम्हारा वहम था भैरवी। वहम कौन मैम? और आप दोनों निकल पड़े फोटो लेके बेचारे घोटालों पे शक करने। पढ़ो दौड़ो, घोटालों पे पढ़ो। भैया, ये सीसीटीवी फुटेज की डेवलप की हुई फोटो है भैरवी के दादा दादी की। और कॉलोनी वालों के पास जो तस्वीर आई वो? रॉनी भैया फोटोकॉपी लेने पहुंचे, उससे पहले ही नवीन। रोनी मैन। नवीन। अच्छा मैन, वो तुम्हारा सीसीटीवी फुटेज का जो बुड्ढे बुड्ढी का फोटो है ना, वो रेडी है? तो वो आप मुझे दे दीजिए प्लीज। हाँ। क्या बोला? वो लॉजिकली आप मुझसे थोड़े बड़े हैं इसलिए। अरे वो अपना गॉड को हिंदी में क्या बोलता है? हाँ ईश्वर। बेटर ऑप्शन देव। हाँ हाँ हाँ, आप मुझे वो फोटो दे दो प्लीज। अभी आया ना अपने औकात पे। वही मैं सोच रहा मैन कि मुझको दे दीजिए, इतना सम्मान। अरे ऐसा लगा कि तू नहीं, सामने तेरा डुप्लीकेट खड़ा है मैन। देव हाँ। ये हाँ। और वो सीसीटीवी फुटेज का डीवीडी। जैसे ही वो अंदर गया, मैंने भैरवी के दादा दादी की फोटो निकाली और किसी और बूढ़े दादा और बूढ़ी दादी की तस्वीर रख दी। ए मैन, रोनी, ये ले तेरा डीवीडी। थैंक यू। ये मैं डीवीडी इसमें रखता है, थोड़ा टाइम बाद आके लेंगा। विल यू हैव टी प्लीज को हिंदी में कैसे बोलेंगा? तुम चाह लेंगा? हाँ हाँ, मैं थोड़ा टाइम बाद आके ले लेंगा। चाह लेंगा? चलेंगा चलेंगा, और बाद में चाय भी लेंगा। थैंक यू। शरद, वो लोग बाल बाल बच गए इस बार, लेकिन अगर दादा दादी को किसी ने देख लिया तो? नहीं नहीं नहीं, आज रात को ही दादा दादी को हमारे गृह वापस जाना होगा। अरे ये हे नाथ और हे नाथेश्वरी को बोलो कि जरा शांति रखे, उनकी हे फैल रही है पूरे कॉलोनी में। हाई कमांड। वसंत, हाई कमांड आगे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अरे इनकी हे की बौछार हो रही है पूरी कॉलोनी में। कॉलोनी वाले आ जाएंगे, मुश्किल से बला टली है, ऊपर से दूसरी बला बात करना चाह रही है। इशाबा। इशाबा, मैं बला? खुद ही बोल रहे हैं। देखिए देखिए हाईकमान जी, मैं मेरे बड़े दादा दादी को वापस भेज रहा हूँ। कुछ दिन और रहने दो, सेम मजा आएगा। नहीं भद्रेश,
क्या सेम मजा आएगा बोल रहे? नहीं 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 हाईकमांड जी, नहीं सेम मजा तो आएगा, लेकिन उनको सेम नहीं, बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन हमारी ना बैंड बज रही है उनकी वजह से। ठीक है, भेज दो वापस, लेकिन उन दोनों को अकेले मत भेजना। हेमंत को भी भेजना? तो उनके साथ खमन ढोकला के 2 पैकेट और गुलाब जामुन, और हाँ, दाबेली भी भेजना। स्टोर खोल रहे हैं वहां पे? दाबेली हैं? नहीं नहीं नहीं, 2 हैं वो बहुत है, आप मत है कीजिए, हम भेज देंगे। और दाबेली में मूंगफली, अनार और प्याज एक्स्ट्रा भेजना। क्या बोल रहे हैं? खमन के साथ हरी चटनी भेजूं? नहीं बेवकूफ, खमन के साथ पपैये का सांभार अच्छा लगता है, तुम पपैये का सांभार ही भेजना। हाँ बोलो मोनिका। हाँ मानव, मैंने आइडिया सोच लिया है। तुम ऐना के दिल तक पहुंचोगे और वो भी बहुत जल्द पहुंचोगे। आइडिया क्या है मोनिका? सुनो मानव। हाँ है ना? हाँ 1 मिनट भाई साहब, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। ओके ओके, मैं समझ गई। हाँ बोलो है ना। मानव, शरद मुझे आज मिस्टर घोटाला के अजीब बिहेवियर के बारे में कुछ बताने वाला था, लेकिन पुल पे वो हादसा हो गया, फिर वो बेहोश हो गए, तो बात वहीं की वहीं रह गई। तो आप पूछ लो ना। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम दिल और दिमाग दोनों से सोच के हमेशा सही मतलब निकालते हो। तो तुम भी मेरे साथ रहना, हम दोनों जानने की कोशिश करेंगे कि शरद आखिर क्या बताने वाला था मिस्टर घोटाला के बारे में। ओके? ओके। और अब तुम्हारे दिल तक पहुंचने का रास्ता मोनिका मुझे बताएगी। नब्बे, वो बच्चों के लिए हम तोहफे लाए थे। कोफ्ते खाए? आपने अकेले अकेले कोफ्ते खाए? हाँ, वो दे। गिफ्ट्स। हाँ हाँ, खाई खाई मैं भूल ही गई। रुक, अभी लाती हूँ। ये तेरे लिए। पता है ये क्या है? क्या? टोपा निकाल, थोड़ा इधर आजा, अभी पहन ले, अभी ही कर, ही। दादाजी मुझे बहुत मजा आ रहा है। शिशी, मैं भी आ रहा हूँ। दादा दादी, मैं उड़ क्यों नहीं रहा? बेटा, ये देख, तेरी ये गिफ्ट तुझे जो चाहिए वो दे सकती है। इस नाखून से तू जो भी बनाएगा वो सब तेरे सामने आ जाएगा। सच में? कुछ भी? हाँ, लेकिन तू जो भी बनाएगा वो सिर्फ 1 घंटे के लिए ही रहेगा। अरे वाह, मस्त है ये नाखून, इसे मैं हमेशा संभाल के रखूंगा।
मैं भी। थैंक यू दादा दादी। थैंक यू दादा दादी। बेटा क्या नाम तेरा? शिशिर। हाँ शिशी। बेटा हम तो आजू बाजू के घर में नहीं जा सकते, पर तू तो आजू बाजू के घरों को इस घर में ला सकता है ना। चकुड़ी, हाँ बा, चलिए खाना खा लीजिए। तो अभी भी ऐसे रोनी सूरत लेके घूम रही है। बेटा ये साबित हो गया ना कि वहां स्विमिंग पूल पे जो थे वो तेरे दादा दादी नहीं थे। जाने दीजिए ना बा, आप खाना खा लीजिए। बताइए आपको थेपले के साथ चाय दूं या हथौड़ा लाऊं? वाह, ये तो एकदम लेटेस्ट है। ये क्या चॉइस दे रही है तू मुझे? सही चॉइस तो है बा। चाय या हथौड़ा सही चॉइस है। हाँ? अच्छा मैं बोलती हूँ कि चाय दे तो मैं आपको थेपले के साथ चाय दे दूंगी। और अगर हथौड़ा चॉइस करूंगी तो हथौड़ा देगी मुझे। थेपले क्या हथौड़े में डुबा डुबा के खाऊंगी? नहीं बा, मैं हथौड़े से बर्फ तोड़ के छाछ में डालूंगी ना, क्योंकि छाछ तो गर्म है बा। तो बर्फ तोड़ के छाछ में डाल दे बेटा। लेकिन आप चाय पसंद करती तो मैं बर्फ क्यों तोड़ती? अरे पण बेटा सीधे सीधा पूछ लेना कि बा अब थेपले के साथ चाय लेंगी या छाछ। लेकिन बा अगर आप छाछ पसंद करती तो मुझे हथौड़ा लाना पड़ता ना बर्फ तोड़ने के लिए, क्योंकि छाछ तो गर्म है बा। दूसरी बार बता रही हूँ। चकुड़ी सदमा लगता है बेटा से लीवर में चक्कर आते हैं भैरवी। रॉन्ग नंबर, फोन रख दे। ला। आज मैं तुझे डांट नहीं थेपला खिलाऊंगी। बैठ बैठ। मन ही मन तुझे उम्मीद थी ना कि वहां स्विमिंग पूल पे जो थे वो तेरे दादा दादी की प्रेतात्मा निकले। पापा, ताकि मैं एक बार उनसे मेरी बात थी, लेकिन जब वो गुजर गए तो अरे बेटा वो स्टोरी मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ, बहुत बार टेलीकास्ट हो गई है, वीट्यूब पे भी आ गई है। तो तेरे दादा दादी से नहीं मिल पाई तो नहीं मिल पाई। नहीं बा,
गुजरने से पहले एक बार उन्हें गले लगाना चाहती थी बा। मैं 6 महीने की थी जब मेरी मम्मी ने मुझे दादी दादा के हाथों सौंप दिया। अब बेटा बराबर है, वो तो कोई भी। मेरे दादा ने मुझे आओ 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 करके चलना सिखाया। बाकी बच्चे सबसे पहले माँ बोलना सीखते हैं, पर मैंने दादा बोलना सीखा था। और पता है बा, मेरी दादी ने मुझे तो बरोबर करना सिखाया था। ऐसे तो बरोबर। जब स्कूल में मेरा पहला साल था तो दादाजी रोज मेरी क्लास के बाहर बैठे रहते थे ताकि मुझे डर और अकेलापन महसूस ना हो। और मेरी दादी, उन्होंने ही मुझे रोटी बनाना, दाल में छौंक देना और दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी कर देना सिखाया। हम अपने माँ बाप को शुक्रिया अदा करने के लिए उनके जन्मदिन या वेडिंग एनिवर्सरी पर सरप्राइज पार्टी देते हैं, तोहफा देते हैं। लेकिन दादी दादा को उनके बच्चों को थोड़ी राहत मिल सके, इसलिए वो अपने बच्चों की देखभाल करने में अपनी बूढ़ी उम्र गुजार देते हैं। हम उन्हें थैंक यू बोलना भी भूल जाते हैं। जैसे मितेश प्रीतेश, बाप मुझे और मितेश प्रीतेश के पापा को पिक्चर देखने के लिए भेजती है और अकेले रहकर मितेश प्रीतेश का ध्यान रखती है। अरे बेटा, तो क्या हुआ? तू इंटरवल में 2 समोसे लेती है, उसमें से एक बचाकर मेरे लिए लाती है ना, थैंक यू बोलने के लिए। उसी तरह एक बार मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहती थी, पर वो रह गया बा। चकुड़ी, आज रात को सोने से पहले तो अपने दादा दादी को याद करना, स्मरण करना उनका। तो क्या होगा, वो लोग तेरे सपने में आएंगे, तो वहां उनको थैंक यू बोल के उनके आशीर्वाद ले लेना। क्योंकि कभी कभी हम मन से इच्छा करें ना, तो हमें जिनसे मिलने की चाह हो उनका आभास भी होता है। भले बा। अरे मारी चौकुड़ी। अच्छा, तो ये औरत उसकी माँ है? उसकी सास। अच्छा, जानकी दास। और वो लड़की? एक मिनट, सास बहू। ससा? बसन इधर ही हो ना आप, आदत हो गई है घुमाने की। हाँ। सास बहू। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, सास बहू। हाँ। तो इसमें सास कौन है और बहू कौन? कोई है शेरदिल जो संभालेगा? भैया भैया मैं। हाँ। वो जो मोटी वाली आंटी है ना, वो सास है, और वो जो तो बरोबर वो उसकी बहू है। हाँ?
अच्छा, वो जानकी दास सास है और दूसरी बहू। मैं वो आपको उनके मरे हुए दादा दादी का रूप दिया है ना, तो अगर आप उनके सामने आ जाते तो वो आपको उनके मरे हुए दादा दादी समझती। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए आप लोग हमें बाहर जाने के लिए मना कर रहे थे। हाँ, अब समझी। एक काम करे, वो जानकी दास की बहू की मन की रजा पूरी करे। क्या? उनकी रजा है? मन की मुराद, बस दोनों सेम ही है ना। रजा की सर ने मुराद ही है ना, रजा मुराद है ना हेमंत? दादा दादी गुजरे उससे पहले मिलना चाहती थी ना वो बहू। क्या नाम तेरे बाप का? वसंत। हाँ, तो लहसुन क्या कहता है? लहसुन